Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is alkenes. इसमें हम alkenes क्या हैं, उसकी जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके साथ हम कुछ उसके जनरल मेथड हम डिस्कस करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkenes. अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आए कि alkenes हमारे पास हैं क्या, हम इन्हें इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं. अल्कीन्स के हम पॉइंट्स बना लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें जो हैं वो करेक्ट हैं. अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. These are unsaturated hydrocarbons. ये पहली इसकी पॉइंट है. दूसरा ये है कि ये ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं which contains double bonds. इसमें डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और ये ऐसे हमारे कंपाउंड्स हैं इसमें जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं. sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होते हैं. मतलब जहां पे भी डबल बॉन्ड आएगा दैट कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी. और जब ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई तो बॉन्ड एंगल वहां पे कितना हो जाएगा, 120 का बॉन्ड एंगल हो जाएगा. इसके अलावा हम इसको डिफाइन इस तरह से भी करते हैं, दीज आर दी हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन इज डायरेक्टली attached with three groups. मतलब कार्बन एटम यहां पे डायरेक्टली अटैच होगा 3 ग्रुप्स से. 3 बॉन्ड्स नहीं कह रहा मैं, बॉन्ड्स यहां पे भी कार्बन के 4 होंगे. हाँ, किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा एक ही ग्रुप के साथ और बकिया जो है इधर उधर हम ये कहेंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे. तो इन केसेस में हम ये कहते हैं कि कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 ग्रुप्स. इसके बाद हम ये कहते हैं इसके जनरल फार्मूला हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n. दैट इज जनरल फार्मूला. जिस तरह के इथीन की हम बात करते हैं, इथीन की अगर हम एग्जांपल पे जाएं तो उसका फार्मूला होता है C2H4. दैट इज इथीन. अगर हम प्रोपीन पे आएंगे 3 कार्बन पे तो प्रोपीन का फार्मूला हो जाएगा C3H6. मतलब जितने कार्बन की तादाद है हाइड्रोजन उसका डबल होगा. फिर हम ये भी कहते हैं कि दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनोइन्स. ये सिर्फ मोनोइन्स के लिए एप्लीकेबल है. That is not applicable for, किसके लिए not applicable है, डाइईन्स के लिए भी applicable नहीं है और साइक्लोअल्कीन्स जो हैं उसके लिए भी applicable नहीं है. मतलब जिसमें डबल बॉन्ड 2 आ जाएंगे उसके लिए CnH2n applicable नहीं होगा. या फिर हमारे पास साइक्लिक अल्कीन्स आ जाएंगे तो उसके लिए भी applicable नहीं होगा. That is only applicable for एलिफेटिक. और एलिफेटिक के साथ साथ हम ये कहते हैं जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो उसके लिए हम CnH2n फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं. ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है हमारे अल्कीन्स का. अब इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स क्या हैं. अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पे जाएं, अगर हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन पे जाएं तो हम किस मेथड से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं. इसमें जो पहला मेथड है दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. डी का मतलब क्या है, डी अगर हम यहां पे लिखें दैट इज रिमूवल. हमने यहां पे रिमूवल कराना है. किसका रिमूवल कराना है, हाइड्रोजन का भी हमने रिमूवल कराना है और हैलोजन का भी हमने रिमूवल कराना है. अब ये किससे हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे, कोई स्टार्टिंग मटेरियल तो होगा.
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अगर हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल अल्काइल हैलाइड्स हों, उसमें से हम हाइड्रोजन भी निकाल दें और हैलोजन भी निकाल दें, तो हम प्रिपरेशन किसकी कर लेते हैं? अल्कीन की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये फर्स्ट मेथड है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दी जाए और अल्कीन की प्रिपरेशन में हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। अब इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है अल्कोहल की मौजूदगी में, इसलिए हम ये कहते हैं कि दैट इज अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक हम यहां पे यूज करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए। जैसे कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है दैट इज रिमूवल ऑफ, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, removal of hydrogen and halogen, that is called dehydrohalogenation। और अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में हम ये प्रोसेस प्रोसीड कर रहे हैं। अगर हम इसके रिएक्शन की तरफ आए तो सपोज मेरे पास CH2 यहां पे क्या है? कोई भी X है। X हमारे पास फ्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, X हमारे पास आयोडीन हो सकता है, ये हमारे पास मुख्तलिफ जो क्लोरीन हो सकते हैं, ये हमारे मुख्तलिफ हैलोजन जो है यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। अब ये जो कार्बन है इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन और ये जो कार्बन है इसे हम कहते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन उस कार्बन को कहा जाता है जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? हैलोजन है। तो जिस पे हैलोजन अटैच होगा वो हमारा अल्फा कार्बन है और उसके साथ जो कार्बन होगा उसको आप क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन जो हमारे पास होगा, यहां से जो ग्रुप लॉस होगा वो क्या होगा? हैलोजन होगा। और जो बीटा कार्बन हमारे पास मौजूद है, यहां से जो ग्रुप लॉस होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही कार्बन से हाइड्रोजन भी लॉस हो जाए और हैलोजन भी लॉस हो जाए। बिल्कुल साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन लॉस होगा और एक कार्बन से यहां से हैलोजन लॉस होगा। अब अगर हम यहां पे रिएजेंट डालते हैं, वही अल्कोहलिक KOH हम डालते हैं, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का मतलब ये है K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब रिएक्शन कैसे होता है? ये जो OH नेगेटिव है एक्ट एज अ बेस और यहां से हाइड्रोजन निकाल लेता है। जैसे हाइड्रोजन निकालता है तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी? H2 होगी। क्या हुआ? OH और बीटा पोजीशन से क्या निकल गया? हाइड्रोजन। तो बन के आ गया वाटर बन गया। दूसरा ये कहते हैं कि ये जो पोटेशियम है ये हैलोजन के साथ मिलके KX पोटेशियम हैलाइड बना लेता है। पीछे बच क्या गया हमारे पास? जो चीज हमारे पास बच गई वो R के साथ, अब यहां पे CH2 था, एक हाइड्रोजन लॉस हो गया। जब हाइड्रोजन लॉस हो गया तो यहां पे फॉर्मेशन किसकी होगी? CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से हैलोजन लॉस, यहां से हाइड्रोजन लॉस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसलिए मैंने यहां पे CH2 मेंशन किया और ये CH है। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना दैट इज टर्म्ड एज अल्कीन। तो अल्कीन की प्रिपरेशन होगी अल्काइल हैलाइड से बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन को OH निकाल के ले गया और हैलोजन को पोटेशियम। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसी के एक दूसरे एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। हमारे पास यहाँ पे CH3CH2Br, ये हमारे पास जो है वो रिएजेंट है, ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है। हम क्या करते हैं? वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं और अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट हम अप्लाई कर रहे हैं। सिचुएशन क्या होनी है? यहां से हाइड्रोजन निकलना है, यहां से हैलोजन निकलना है। जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये CH2, हैलोजन निकल जाएगा तो ये भी CH2। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास?
CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाकी OH और H वाटर भी बन गया, और पोटाशियम और Br जो है वो KBr भी बन गया। ये हमारे पास प्रिपरेशन होगी जो कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से अल्कीन की फॉर्मेशन हुई, और ये जो अल्कीन है दैट इज नेम्ड एज इथीन। इथीन की प्रिपरेशन हो गई, यहां पे इथीन डेवलप हो गया। इससे एक और एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2Br है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम अप्लाई करते हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल सॉल्वेंट। अब हाइड्रोजन यहां से लॉस नहीं होना, हाइड्रोजन यहां से लॉस होना है, क्योंकि ये हमारी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, CH3। अब ये CH हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 by loss of H2O and KBr, और हमारा जो प्रोडक्ट बना दैट इज प्रोपीन। प्रोपीन की फॉर्मेशन हो गई यहां पे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा के अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर लेते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल को यहां पे कोट करें, हमारे पास है CH3 CHBr, यहां पे हम कहते हैं कि CH2 CH3। ये हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, अल्काइल हैलाइड है। हम वही पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई करते हैं, और हम क्या करते हैं, अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट यहां पे अप्लाई करते हैं। अब ये जो पोजीशन है ये अल्फा पोजीशन है, इसके साथ अगर मैं इधर आऊं ये बीटा पोजीशन है, अगर मैं इस तरफ जाऊं ये बीटा पोजीशन है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इधर से हाइड्रोजन लॉस होगा या इधर से हाइड्रोजन लॉस होगा, मतलब यहां से भी ये बीटा पोजीशन है, यहां से बीटा पोजीशन है। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन लॉस करता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बनता है। मतलब यहां से हाइड्रोजन लॉस हो गया, यहां से Br लॉस हुआ। और अगर मैं यहां से हाइड्रोजन लॉस करता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, मतलब यहां से हाइड्रोजन और यहां से Br। अब या तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो KBr डेवलप होने हैं या फिर H2O डेवलप होना है वो तो हो जाएंगे। अब पॉसिबिलिटी ये है कि 1 ब्यूटीन बनेगा या 2 ब्यूटीन बनेगा। फिर हम वहां पे ये कहते हैं कि 2 ब्यूटीन इज मेजर प्रोडक्ट, ये ज्यादा बनता है, और जो 1 ब्यूटीन है ये माइनर बनता है। तकरीबन ये 5% अगर बनेगा तो ये 95% बनेगा। ठीक है, मतलब ये अल्कीन जो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है दैट इज मोर अबंडेंट, दैट इज मोर स्टेबल। एक रूल हम यहां पे मेंशन करते हैं, Z-Ziff रूल या सेट-Ziff रूल भी हमसे कहते हैं, सेट-Ziff रूल। तो सेट-Ziff रूल के मुताबिक 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल। सेट-Ziff रूल ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। मतलब अगर मैं यहां पे अल्कीन्स की बात करूं, ये कार्बन मेरे पास अल्कीन्स हैं, ये 2 कार्बन, ये कार्बन अल्कीन का हिस्सा नहीं है, ये अल्कीन नहीं है, इस पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो इन दोनों कार्बन पे इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज अ डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। लेकिन अगर मैं इस केस में आऊं तो मेरे ये कार्बन एटम्स हैं, तो इनमें सिर्फ एक ग्रुप अटैच है, एथिल ग्रुप अटैच है, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो हम ये कहते हैं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू सेट-Ziff रूल, दैट इज मेजर प्रोडक्ट एंड दैट वन इज अ माइनर प्रोडक्ट। ये हमारा पहला मेथड हो गया जो कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हुआ। दूसरे मेथड की तरफ हम आते हैं, दैट इज डीहाइड्रेशन। दैट इज डीहाइड्रेशन। डीहाइड्रेशन किसकी हमने करानी है, अल्कोहल की डीहाइड्रेशन करानी है। स्टार्टिंग मटेरियल अगर हमारे पास अल्कोहल है तो अल्कोहल की हमने डीहाइड्रेशन करानी है।
डिहाइड्रेशन होता क्या है? लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब हमने डिहाइड्रेशन कराना होती है तो हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी चाहिए होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं यहां पे। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हम कौन कौन सप्लाई कर सकते हैं? एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिना यूज किया जा सकता है। सिलिका यूज किया जा सकता है SiO2, ये भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम P2O5 यूज कर सकते हैं, हम P4O10 यूज कर सकते हैं, हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हैं, हम कंसंट्रेटेड H3PO4 यूज कर सकते हैं। दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। मतलब अगर हम अल्कोहल ले स्टार्टिंग मटेरियल और अल्कोहल के साथ हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे दें, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। जैसा कि एक एग्जांपल यहां पे हम कोट करते हैं, अगर हमारे पास RCH2CH2OH है, दैट इज अल्कोहल, ठीक है। इस प्रोसेस की तरह ये मेरे पास अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे OH अटैच है, फंक्शनल ग्रुप है। अब अल्फा कार्बन से जो चीज लॉस होनी है, अल्फा कार्बन से OH लॉस होगा और बीटा कार्बन से क्या लॉस होगा? H लॉस होगा, और इनके कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन किसकी हो जानी है? H2O की फॉर्मेशन हो जानी है। अब अगर मैं यहां पे रीएजेंट अप्लाई करता हूं, मैं Al2O3 एल्यूमिना यूज करता हूं, तकरीबन 340 सेल्सियस से 450 सेल्सियस प्रोवाइड करता हूं, तो प्रोडक्ट क्या बन गया? RCH डबल बॉन्ड CH2 by loss of H2O। यहां से H और इधर से OH लॉस, वाटर लॉस हो गया, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अल्कोहल डिफरेंट टाइप के हैं। हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स को हम कंपेयर करते हैं। हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं, इनके रिएक्शन जरा देख लें। हम टर्शरी अल्कोहल्स की तरफ हम आते हैं और इनकी कंडीशंस देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं। प्राइमरी अल्कोहल कौन सी कंडीशन में डिहाइड्रेट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी कंडीशन में डिहाइड्रेट होता है, और टर्शरी अल्कोहल कौन सी कंडीशन में। अगर प्राइमरी अल्कोहल की यहां पे मैं एग्जांपल कोट करूं तो मेरे पास है RCH2CH2OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इसकी अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट शुड बी RCH डबल बॉन्ड CH2 by loss of H2O। ये प्रोडक्ट बन गया। और यहां पे जो कंडीशंस हमने दी, तकरीबन 75% H2SO4 हमने दिया और अराउंड 140 सेल्सियस से 170 सेल्सियस टेम्परेचर भी हमने यहां पे प्रोवाइड किया। मतलब ये कंडीशन थी। डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हमने यहां पे प्रोवाइड किया और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ साथ हमने टेम्परेचर भी वहां पे प्रोवाइड किया। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ हम आते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल कुछ इस तरह से होगा, R, इसके साथ साथ हमारे पास CH2, CH, OH एंड CH3। अब हम इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, इधर से H और इधर से OH लॉस हुआ तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना, RCH डबल बॉन्ड CH, CH3 एंड H2O, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। लेकिन जो कंडीशंस हमने यहां पे दी, तकरीबन 60% H2SO4 हमें प्रोवाइड करना पड़ा और अराउंड 100 सेल्सियस हमने टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया। मतलब ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। फिर जब हम टर्शरी अल्कोहल की तरफ आए तो टर्शरी अल्कोहल में R कार्बन, CH3, CH3 एंड OH, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड, तीन कार्बन के साथ टर्शरी अल्कोहल। ऐसे जो प्रोडक्ट हमारे पास बने, R कार्बन डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 by loss of H2O।
मतलब ये कार्बन इधर से OH लॉस हुआ और किसी एक कार्बन से H लॉस हुआ, तो डबल बॉन्ड आ गया CH2। अब यहां पे जो हमने कंडीशंस दी, अराउंड 20% H2SO4, और जो टेम्परेचर हमने वहां पे प्रोवाइड किया अराउंड 85 सेल्सियस हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया। अब देखें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को कंपेयर करें। प्राइमरी के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की कंसंट्रेशन भी ज्यादा यूज करना पड़ी। टर्शियरी के लिए टेम्परेचर भी कम यूज करना पड़ा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की कंसंट्रेशन भी कम यूज करना पड़ी। इसका मतलब ये हुआ टर्शियरी अल्कोहल ये जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी, ये जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी। ये ओवरऑल इसकी तरतीब है। इसके रीजन ये होते हैं कि हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है और टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, जल्दी बन जाता है, इसलिए डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाती है। तो आज हमने ये दो मेथड्स इसके यहाँ पे डिस्कस किए। जनरल इंट्रोडक्शन क्या है अल्कीन्स का, उसके पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इन दो मेथड से हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे कोट की। थैंक यू very much.